साथियों, मैं जयमालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए मैथ्स पेडागोजी का टॉप 20 एमसीक्यूज लेकर आया हुआ हूं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से है। प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है, इसको बताना है आप लोगों को। भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या फिर मनोगत्यात्मक बुद्धि। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, तार्किक बुद्धि। ये 2 वाला हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बौद्धिकता की अधिकता है, तो तार्किक बौद्धिकता अधिक है, क्योंकि वो गणित किससे संबंधित है, तार्किकता से संबंधित है। तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, उसको बताना है। विश्वसनीयता है, वैधता है, वस्तुनिष्ठता है या फिर ये सभी है। तो यहाँ पर जो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा या फिर ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्वसनीयता। वस्तुनिष्ठ में विश्वसनीयता बहुत जरूरी होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे उसके परीक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है वो विश्वसनीयता होती है। ठीक है, सभी को नहीं जाना है। आगे देखिए तीसरा प्रश्न, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। देखिए सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन है। पहला ऑप्शन इस तरह से है, अप्रक्षेपित, दूसरा प्रत्यक्ष अनुभव, तीसरा प्रक्षेपित और चौथा इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्रत्यक्ष अनुभव जो है सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण होता है। प्रत्यक्ष अनुभव सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण होता है। बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव कराओगे किसी चीज़ का तो वह ज़्यादा स्थायी होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है, मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है। ऑप्शन इस तरह से है, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ विषय वस्तु से, दूसरा मूल्यांकन प्रविधियों से या फिर उद्देश्य से या फिर सीखने की क्रियाओं से। तो यहाँ पर जो सही आंसर है चौथा का वो ऑप्शन 3 है, उद्देश्य से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है, तो उद्देश्य से। मूल्यांकन के द्वारा ही आप उद्देश्य तक पहुंचते हैं, तो मूल्यांकन का संबंध किससे होता है, उद्देश्य से होता है। ये सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से है। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। देखिए अंकगणित की जो 4 मूलभूत संक्रियाएं होती हैं कौन कौन से हैं। पहला इस तरह से है, योग, भाग, परिणाम, क्षेत्रफल ज्ञात करना, परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना। और तीसरा ऑप्शन है योग गुणा भिन्नों को दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना। और चौथा है योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन 3 है, योग गुणा भिन्नों को दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना। यहाँ पर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इस तरह से है, किसी प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है। विद्यार्थियों को कैसा फीडबैक देना है, मूल्यांकन का क्या है उसको बताना है। रचनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, सारांशात्मक मूल्यांकन या फिर भविष्यात्मक मूल्यांकन। तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका ऑप्शन 1 है, रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। किसी प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों का फीडबैक देना क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इस तरह से, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है उसको बताना है। पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना या फिर संरक्षण। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन चौथा, संरक्षण जो है संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। बाकी तीनों जो है संख्या की संरक्षण की महत्वपूर्ण, संख्या की समझ की महत्वपूर्ण पहलू है आपका संरक्षण को छोड़कर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इस तरह से है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। देखिए आप एनसीएफ 2005 जरूर कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। तो देखिए पहला ऑप्शन इस तरह से है, रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, संख्यात्मक कौशलों का विकास, बीजगणित पढ़ना या फिर परिकलन व मापन पढ़ाना। यहाँ पर जो सही आंसर है आठवां को वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, संख्यात्मक कौशलों का विकास। यहाँ पर दूसरा नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। आगे बढ़ते हैं, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है या फिर उद्देश्य क्या है। गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है उसको बताना है। ज्यामिति की प्रमेयों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना, विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना या फिर बच्चों के गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन 4 है, गणित का जो उद्देश्य है बच्चों में गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सटीक है उसको लेना है आप लोगों को। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है, खुला अंक वाला प्रश्न है, उसको बताना है आप लोगों को। आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे? कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। और अगला 15 गुणित 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 10वां का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा खुला अंक वाला प्रश्न। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। उपलब्धि परीक्षण एवं नैवनिक है ना, नैवनिक परीक्षण में अंतर क्या है? जो मतलब उपलब्धि परीक्षण है और नैवनिक परीक्षण जो होता है उसमें क्या अंतर होता है? उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाइयों स्तर का, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर लिया गया है वो ऑप्शन 1 है, उद्देश्यों का। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केवल इन दोनों में उद्देश्यों का ही अंतर रहता है, दोनों का उद्देश्य अलग होता है। अगला प्रश्न इस तरह से है, सर्वाधिक प्रभावशाली प्रशिक्षण शिक्षण सामग्री है अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन प्रत्यक्ष अनुभव जो है सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री होता है। प्रश्न रिपीटेड लग रहा है मेरे को। आगे देखिए अगला प्रश्न, कौन सा कार्य अध्यापक नहीं है ना, अध्यापक का कार्य कौन सा नहीं है? योजना, मार्गदर्शक, शिक्षण, या फिर बजट बनाना। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन 4 है, बजट बनाना जो है अध्यापक का कार्य नहीं है। बाकी तीनों शिक्षक के कार्य होते हैं। हमने जो कल 100 क्वेश्चन देखे उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, अध्यापक का कार्य नहीं है, बजट बनाना वाला। ठीक है, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं को पर चारों आधारभूत संख्याएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह विभाजनात्मक अवस्था में है, अपादान अवस्था में है, संक्रियात्मक अवस्था में है, परिणात्मक अवस्था में है। तो यहाँ पर जो 14 नंबर का सही आंसर है वो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, संक्रियात्मक अवस्था में है। देखिए, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांक, भिन्नों, दशमलव, चर संख्याओं, आधारभूत संख्याओं को करने में समर्थ है तो वह क्या कह रहे हैं? संक्रियात्मक अवस्था में है। ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वेन हाइल के अनुसार वे ज्यामिति पर खाली स्थान कर रहे हैं। मानसिक चित्रण स्तर, विश्लेषणात्मक स्तर, अनौपचारिक निगमन स्तर, या फिर औपचारिक निगमन स्तर। तो यहाँ पर कौन से स्तर में है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 1 है, मानसिक चित्रण स्तर पर है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कई बच्चों को 44 लिखने के लिए कहने पर ग्रेड 2 के कुछ छात्रों ने इसे 404 लिखा। एक शिक्षक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे? उनकी प्रतियों में उनके उत्तर को सही करें, ठोस सामग्री का उपयोग करके विनिमय के सिद्धांत को समझाएं, उन्हें उन लोगों के साथ समूहित करें जिन्होंने इसे सही ढंग से लिखा है या फिर किया है, उन्हें सही उत्तर का पता लगाने के लिए कहें। तो यहाँ पर जो क्या करेंगे आप, तो यहाँ पर आप किसके साथ जाएंगे? तो कौन से प्रश्न के साथ, कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? तो ऑप्शन 2 के साथ जाना है। ठोस सामग्री का उपयोग करके विनिमय के सिद्धांत को समझाएंगे। और 44 यहाँ पर जो संख्या इधर उधर हो गया है, एक्सचेंज हो गया है, उसी को आपको समझाना होगा। ठोस मतलब ज्ञात वस्तु से अज्ञात की ओर लेकर जाएंगे उनको। ठीक है, आगमन विधि का उपयोग करते हुए बच्चों को समझाएंगे तो बेहतर ढंग से वे समझ पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में कम करने के कारक हो सकता है? कम करने का कारक कौन सा? जेंडर, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, गणित की प्रकृति, या फिर व्यक्ति की क्षमता। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन 2 है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो होती है गणित में कम करने की कारक हो सकते हैं। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। आगे देखिए अगला प्रश्न, प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को गणित पढ़ाते समय पाठ्य योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्न में से कौन सा? पाठ्य योजना क्यों बनाया जाता है उसको बताना है आप लोगों को। पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम के बाद संरचित तरीके से गणितीय अवधारणाओं को प्रस्तुत करना, छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने की अवसर प्रदान करना, लेखन गतिविधियों और संदर्भ के लिए प्रश्न। तो यहाँ पर जो सही आंसर है 18 का वो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करना। यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में से कौन रचनावादी गणित कक्षा की विशेषता नहीं माना जा सकता है? देखिए, रचनावादी गणित कक्षा की विशेषता नहीं माना जा सकता है बोला है, तो 3 माना जाएगा, जो नहीं माना जाएगा उसको देखना है। गणित सीखने में भाषा और संवाद की भूमिका पर ध्यान दिया जाता है। शिक्षक स्वीकार करता है कि छात्र दिए गए इंटरैक्शन से कई समझ बना सकता है। उद्देश्य प्रकार परीक्षण वस्तुओं का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है। गणित और अन्य पाठ व क्षेत्रों के बीच संपर्क पर प्रकाश डाला गया है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। उद्देश्य प्रकार परीक्षण वस्तुओं का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न इस तरह से है, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहे कौन सा कार्य एक गतिविधि है? बच्चे द्वारा श्यामपट्ट में नकल करना, बच्चे का अन्वेषण में लगना, शिक्षक समझते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। तो कुछ में हो रहा है उसको आपको बताना है। तो बच्चे का अन्वेषण में लगना, बच्चे कोई खोज कार्य कर रहा है तो कक्षा में हो रहे कार्य का एक गतिविधि कह सकते हैं आप। तो ये थे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गणितीय पेडागोजी से संबंधित था। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की शिक्षक भर्ती संबंधित और व्यापम एग्जाम से संबंधित बहुत सारे आपको प्रैक्टिस और इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।